साथ संगत जी, आपके पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी। हरदेव वाणी शब्द संख्या 5। साहिब तू बेअंत है, तेरा अंत कोई क्या पाएगा। तू निर्गुण न्यारा है, तेरे गुण कोई क्या गाएगा। कहते हैं कि तू बेअंत है, इसका ना शुरू है ना अंत। आप कभी देखना भी चाहें कि ईश्वर कहाँ से बना, कहाँ पे ख़त्म होगा, तो कभी इसका आप पा ही नहीं सकते पार, क्योंकि अनंत अनंत इसका विस्तार है। नाना रूपों में जो प्रकृति में दिखाई दे रही है, सब जीव जंतु जब दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, ये सब इसका ही विस्तार है। इसका ना आदि है ना अंत है। आदि और अंत तो हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो भाषित हो रही हैं, इनका आदि और अंत है, क्योंकि ये समय की धारा में बह रहे हैं। और जो ईश्वर है वो समय की धारा के बाहर है, और उसने ही प्रकृति बनाई है और नाना रूपों में वही हर जगह विराजमान है। तो ये तो इसके कोई गुण गा ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक कण कण में, हर एक जीव जंतु में, हर पशु पक्षी में, हर जगह जहाँ जहाँ भी हमारी निगाह जाती है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, तो वहाँ तक तो इसका विस्तार है ही। जहाँ तक हमारी नज़र नहीं जाती है, वहाँ भी इसका विस्तार है। इसके विस्तार के अलावा और कुछ है ही नहीं इस एक के सिवा। तुझसे धरती, तुझसे अंबर, तुझसे चांद सितारे हैं, कायम दायम जगह पे अपनी तेरे दम से सारे हैं। ये धरती किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। सूरज चांद सितारे कहाँ पे, कैसे, क्या, कितना व्यवस्थित ढंग से कि देखिए, सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है, चांद की उपस्थिति होती है, तारे टिमटिमाते हैं, फिर रात के समय वो भी अपनी जगह चले जाते हैं, सुबह होती है। हर एक चीज़ को कितना व्यवस्थित करके रखा है। और ये रचना सब रचनहार करने वाला केवल ईश्वर प्रभु परमात्मा है। दूजा यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी हमें भाषित होता है वहाँ पर उसका ही होना है। जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, हर एक चीज़ में, हर एक कण कण में उसका होना ही है, और कुछ नहीं। उसने बनाया है तो उसी का ही होना है, उसने और कुछ उसमें नहीं डाल दिया। सूरज चांद सितारे सब के अंदर उसका ही होना है, एक का ही सकल पसारा है। तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है। कहते हैं कि सृष्टि तो इसी ने बनाई है, इसकी रचना तो इसी ने की। हम लोग तो इसके केवल हाथ के पुतले हैं, बाकी चला तो यही रहा है। कभी हम लोग बस इस भ्रम में आ जाते हैं कि ये कार्य मैंने किया, अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं, जबकि हम तो कर्ता है ही नहीं। हमारे अंदर जो विद्यमान है, जो ये सब हमारे शरीर को चला रहा है, वो भी तो ये निराकार ही है। हर एक के अंदर उसी का होना है। बस ये है कि ये शरीर का माध्यम हमें मिला, तो इस शरीर के माध्यम से हमारे अंदर मैं जाग जाता है, अहंकार आ जाता है, कर्ता भाव आ जाता है, जिस कारण हम भटक जाते हैं और हम जान ही नहीं पाते कि ये जो हमारे शरीर के अंदर चेतना है, जो हमारा शरीर चल रहा है, इस चेतना के सहारे चल रहा है। ये चेतना है ही क्या? ये तो स्वयं निरंकार ही है। और जल थल नभ में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जहाँ है, सब की इसने व्यवस्था करके रखी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हर एक के लिए। बस ये है कि हमें ये सब नहीं सोचना कि ये हम कर रहे हैं, हम सबकी व्यवस्था बना रहे हैं। इसने तो सबकी व्यवस्था स्वयं करके रखी है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। जग में जिसने जो पाया है, सब तेरी सौगात है। कहते हैं कि अगर इसकी रज़ा ना हो तो क्या ये दिन रात ही बना सकता है? दिन रात क्या हम कभी बना सकते हैं? हम कभी सोच सकते हैं कि आज दिन ना हो, रात ही बनी रहे, या आज शाम ना आए, दोपहर से सीधा रात हो जाए? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब पहले से सब रचा जा चुका है। कहते हैं रचनहार ने सब कुछ रचना रच दी है, और उसके ही हिसाब से ये पूरी प्रकृति चल रही है। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये समय की धारा में सब कुछ चलता जा रहा है। उसी ने दिन बनाए, उसी ने रात बनाए, उसी ने सुबह बनाई, उसी ने शाम बनाई। तो हमारे हाथों में तो कुछ है ही नहीं, और इसकी रजा से ही दिन और रात होते हैं। हम चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता।
क्योंकि हम सोचने लगते हैं, हम आ जाते हैं, हम अपने को पृथक मानने लगते हैं, जबकि हमारा होना ही वो प्रभु परमात्मा का होना ही है। क्योंकि हर एक के अंदर, इसके अलावा पूरी दुनिया में एक ही एक यही ईश्वर विद्यमान है। हर जगह नाना नाना रूपों में जो हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें स्वयं ईश्वर निराकार का होना ही है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है, जग में जिसने जो पाया है सब तेरी सौगात है। ऐ जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है, कहे हर देव ये रचना तेरी तू इसका रखवाला है। सही कह रहे हैं, ये रचना तो इसी की बनाई हुई है। क्योंकि हर एक चीज़ को चलाना, इतना व्यवस्थित करना, इतने अच्छे से हर एक के लिए व्यवस्था, जो भी प्राणी हैं हर एक के लिए भोजन की व्यवस्था करना, हर एक के जीवन की व्यवस्था करना, हर एक के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, सब कुछ इतने व्यवस्थित ढंग से चलवा रहा है। तो इस सृष्टि का रखवाला तो वो है ही है। बस कभी कभी हम अहम भाव में आकर अपने को कर्ता भाव में आकर समझने लगते हैं। तो ये रचना तो इसी की है, और इसने पूरे संसार को संभाला भी है, संभाल के रखा है, व्यवस्थित ढंग से देखिए चल भी रही है। और अगर हमारे लिए दुख बन जाता है, हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं, तो वो हमारी अज्ञानता ही होती है। क्योंकि जो हो रहा है, ये कर रहा है, वो तो ये करवा ही लेगा, इसको जो भी करवाना है। हम लोग तो केवल माध्यम हैं, और जो होना है वो पहले से विदित है, और जो होगा वो भी ये जानता है। हम केवल कहते नहीं मिट्टी के पुतले हैं बस। जैसे कि देखा नहीं कठपुतली होती है कि उसको ऊपर वाला जो नचाता है जिस तरीके से चाहे नचा सकता है। तो उसी तरह हम सब बस इस माध्यम से हैं कि हम लोग खाली बस